नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हुंकार नहीं, इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला हर दिल अजीज बालिका वधू से शुरुआत जिसने अपने करियर की वो हर दिल पर राज कर गया। लेकिन उम्र क्या थी? 40 बरस। 40 साल की उम्र में कोई जाने की उम्र होती है? कल तक टीवी का बिग बॉस जो होता था, छोटे पर्दे का वो बड़ा चेहरा जो हुआ करता था, जिसने बॉलीवुड में भी जलवा बिखेरा, वो सितारा रात के अंधेरे में गुम हो गया। और सच में किसी ने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ शुक्ला इस कदर चुपके से अलविदा कह जाएंगे। रात को अपने घर में सोए, लेकिन जब सुबह मां ने उठाया तो कोई जवाब नहीं मिला। अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को तो झटका लगा ही है, देश भर में सिद्धार्थ के फैंस भी गमजदा है। और सिद्धार्थ हर रोज आप तमाम लोगों के घरों में आते थे, टीवी के जरिए ही सही, आपसे उनका एक नाता था। और इसीलिए आज हुंकार नहीं, श्रद्धांजलि सिद्धार्थ शुक्ला को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में पुलिस अधिकारियों ने कंफर्म कर दिया है कि किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। मुंबई पुलिस के डीसीपी संग्राम सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जितना समझ में आता है और दिखाई पड़ता है उसमें किसी तरह की कोई फाउल प्ले की खबर नहीं है। उनको रात को थोड़ी सी बेचैनी हुई, तकलीफ हुई, मां से उन्होंने एक गिलास पानी मांगा, उसके बाद डॉक्टर को घर पे बुलाया गया। उन्होंने कहा पल्स नहीं मिल रही है, फिर उनको अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी को लेकर जवाब दे दिया। हमारे साथ डीसीपी निशानदार साहब है। निशानदार साहब, दो ही सवाल है मेरे। प्राथमिक जानकारी क्या मिली है इस मौत के बारे में? जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तब हम बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। सर, पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी सर? जब होगा तब आ जाएगी। सर कई सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्लैरिटी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। वी विल वेट फॉर द डॉक्टर्स रिपोर्ट, नथिंग आफ्टर दैट। सर, उनके घर पे उनके डॉक्टर्स आए थे, ये भी जानकारी आई डोंट नो, ये ओनली आफ्टर द डॉक्टर वी विल कमेंट। सर, फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा था ये आपसे जानना चाहता हूँ। आप सुबह पानी मांगा था, रात को पानी? फैमिली डॉक्टर मेरे को नहीं पता। मुंबई पुलिस के डीसीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला को बेहद नज़दीक से जानते थे। राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभिनेता हैं। मयंक शेखर साहब जुड़ चुके हैं जो कि फिल्म समीक्षक है। मुकेश त्यागी साहब जुड़ चुके हैं जो कि अभिनेता हैं। दीपक ठाकुर भी बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। अनुराग पांडे जो कि सिद्धार्थ के दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब से आपका तारुफ करवाना ज़रूरी था, लेकिन मृत्युंजय कूपर अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए, जहां पर अभी पोस्टमार्टम चल रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का। यकीन नहीं होता है कि ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह बस तस्वीर ही रहेगी। लेकिन रुक कर लेते हैं मृत्युंजय का, मेरे सहयोगी का। मृत्युंजय, कितना और वक्त लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में, या पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है? दिक्कत की बात है, बालिका बधू 2 स्टार्ट हो रहे हैं और बालिका बधू का जो मेन है, दोनों किरदार इस दुनिया में नहीं रहे। मृत्युंजय किसी एक्टर से बात कर रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। को शांति मिले और जहां भी हो वो बहुत बेटर प्लेस में हो। और मैं सबको, जितने इंडस्ट्री में हमारे काम करते, टेलीविजन में काम करते, मैं यही चाहता हूँ, सबको यही बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अपना स्लो करें। आप बहुत ज्यादा फास्ट लाइफस्टाइल जब जीने लगते हो, आपका बॉडी उस चीज को नहीं ले पाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको 6 पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीजों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है कि अगर बॉडी के अंदर आप, ही यूज्ड टू डू रेगुलर वर्कआउट, आप सब लोग जानते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस वो करता था। 2 घंटा 3 घंटा उसका ट्रेनर से मेरा बात पता चला कि 2-2.5 घंटा तो रोज वर्कआउट करता था वो। तो हार्ट तो उसका एकदम स्ट्रांग था। तो जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई चीज है जो वर्कआउट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो आज भी जनरेशन के लोग ले रहे हैं, उस चीज को थोड़ा स्लो कर दे, और ताकि ऐसी चीजें ना हो। आज जो भी ये सब चीजें हो रही है, ये सब फास्ट लाइफस्टाइल के लिए है, नथिंग एल्स। सलोनी, एक कमेंट आपसे चाहूंगा। सुबह सुबह जब आपने ये खबर सुनी कि आपके कलीग, आपके इंडस्ट्री के एक्टर नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला, कितने फॉलोअर्स उनके बहुत कम एज में चले गए,
क्या किस प्रकार की आप भावना व्यक्त करेंगे? देखिए, मैं उनको पर्सनली बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन एज अ फेलो कलीग ऑल्सो हम फॉलो करते तो बुरा तो बहुत लगा, क्योंकि यू फील कि वो इतना अच्छा करे, अपने करियर के पीक में है एंड इतने सारे उनकी फ़ैन फॉलोइंग है एंड वापस विद बिग बॉस एंड म्यूजिक वीडियोस वो कितना फेम में आ गए और उनका करियर ग्राफ पकड़ा था एंड देन ये हो गया। मृत्युंजय, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आप उन तमाम एक्टर्स से बात कर रहे हैं जो कूपर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले मौजूद हैं क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है। राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं और बाकी तमाम गेस्ट मैंने अभी अभी आपका उनसे तारुफ करवाया है। लेकिन राजू जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। एक तो ये बहुत ही पेनफुल होता है जब आप सुनते हैं कि 40 साल, वो उम्र ही क्या होती है ये, और अब तो वो अपने करियर के एकदम टॉप पर, उस ऊंचाई पर पहुंच रहे थे। किसको खबर थी कि आज ये सच्चाई सामने आ जाएगी? बिल्कुल रूबिका जी, मैं तो ये कहूंगा कि सिद्धार्थ तुम्हें आगे जाना। राजू जी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। मुकेश त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, अभी एक आई एम सॉरी, मैं उन एक्टर का नाम मुझे और मैं जान भी नहीं पाई, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमें अपनी लाइफ को स्लो करना होगा। हम लोग बहुत भाग रहे हैं, हम लोग बिल्कुल रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 पैक बनाने के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं, प्रोटीन शेक्स, और हमें पता नहीं कि वो आपके जिस्म को क्या कर जा रहा है। रूबिका जी, आपके शो के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनका श्रद्धांजलि आज का कार्यक्रम। आप बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट बॉलीवुड में चमक है और इतना ज्यादा ये क्यों है, जितना आप सोचते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की शोहरत है, पैसा है और स्ट्रगल भी है और डिप्रेशन भी है। हमारे साथ जीवन में सबसे बड़ी संकट ये है कि हम लोग अपने आप को फिजिकली ग्रो कर सकते हैं, मेंटली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रो करना बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता को जब तक हम एक परिप्रेक्ष्य में नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में इस प्रकार के रोलर कोस्टर होते रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल शुक्ला जी का है, मैं उनके बारे में ये सोचना चाहता हूँ कि भाई उनको हार्ट अटैक होने की कोई संभावनाएं होने के कोई नजर ही नहीं आ रहा है कि उनको हार्ट अटैक होगा। इतने 40 साल की उम्र में यंग आदमी, हर प्रकार की उनको, जब तक ये जेनेटिक भी हो सकता है। देखिए कि इनके किसी फैमिली में किसी को जेनेटिक फेलियर होता हो। मैंने कई फैमिलीज में देखा है जहाँ पे उसी एज ग्रुप में आकर के हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो जाता है। और दूसरा कारण, अभी कोरोना के बाद बहुत से लोगों की मौतें जो है हार्ट अटैक से हो रही हैं। ये साल 1-2 साल इतने हमारे शोक संतप्त निकले हैं, कभी इरफान खान, कभी ऋषि कपूर और तमाम ऐसे ऐसे फिल्मी हस्तियां इस बार गई हैं, और ये विकेट डाउन हुआ है। तो लगातार बॉलीवुड तो बिल्कुल शोक संतप्त स्थिति में है। और कोरोना का प्रभाव मैं समझता हूँ रूबिका जी, हो सकता है कि उसके बाद या तो इनको हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, मुझे भी ये जानकारी। अब मैं सच कहूँ मुकेश जी, तो जब मैंने ये खबर सुनी तो पहली चीज जो जहन में आई थी वो यही आई थी कि क्या सिद्धार्थ को कोरोना हुआ। तो मैं खंगालने लगी उनका जो इंस्टा अकाउंट है और जो उनके फेसबुक पेज पर वो अपने अपडेट डालते थे, वहाँ कहीं मुझे ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। लेकिन मैं फिर भी इंतजार कर रही हूँ। राजू जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू भाई, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, मैं बहुत पूरे से बहुत निराश और शॉक हूँ ये खबर सुन के। सिद्धार्थ के लिए मैं ये कहूंगा कि तुम्हें आगे जाना था, दूर क्यों चले गए। मैं अगर उनसे अपनी लास्ट मुलाकात याद करूं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था सफलता बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं चढ़ी थी, और एयरपोर्ट पे दौड़ के आए और मुझे लिपटा के बोले, सर कैसे हैं, राजीव जी कैसे हैं। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ और सिंपल बंदा था। और सही कहा आपने, 40 एज ही क्या थी। 40 की एज में अब तो उसका वक्त आया था कि वो सुपर स्टारडम की तरफ आगे बढ़ रहा था। टीवी का तो खैर सुपरस्टार हो ही चुका था। हमेशा हमसे मजाक में कहा करता था कि मुझे अमिताभ बच्चन और शाहरुख की तरह बनना है, वहां तक पहुंचना है, और पहुंच सकता था। उसमें इतनी एबिलिटी थी, इतनी क्वालिटी थी।
कि वो ऐसा कर सकते थे। और हैरानी मुझे इस बात की हो रही थी, मुझे वो छेड़ के कहता था मेरे पेट पे से हाथ मार के, बोलता था कि राजू जी ये आगे क्यों आ रहे हैं, इनको पीछे ढकेलो, टीवी के लिए और उसके लिए ये सब अच्छा नहीं है। तो जो खुद सेहत का इतना ध्यान रखता हो, उससे कहाँ गलती हो गई, कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कुछ मुलाकातें हैं और कभी नहीं लगा कि कोई प्रेशर में है या किसी दबाव में है। वो तो इन दिनों टॉप पे था, उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी, उसका जो ऑरा था, अगर आप उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं या उसके साथ कहीं इवेंट में जा रहे हैं तो कोई आपको नहीं देखता था, वो सब सिद्धार्थ शुक्ला को देखते थे। वो उसका आकर्षण था, उसकी पर्सनालिटी का और उसका मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि या क्या न्यूज़ सही है या ऐसा हो सकता है क्या? अब सारी बातों पे मेरा भी ध्यान जा रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़के हैं आज के, ये ओवर फिटनेस पे वर्क करते हैं, खाते-पीते कुछ नहीं है, बस डंबल्स उठाते रहते हैं, ढाई 3-3 घंटे तक, 3-3 घंटे ही लोग जिम में रहते हैं, 4-4 घंटे जिम में रहते हैं। तो मुझे लगता है वो भी खतरनाक है कि एब्सोल्युटली। आप ठीक से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कि बॉडी और जिम में लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं है। मुझे लगता है इसका एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस ही हम कहीं और ना कहीं मिस कर जब से रहे मैंने हैं। वो न्यूज़ दी आपके चैनल, हाँ, वो हम खोज नहीं पा रहे हैं राजू जी। मैं मयंक भी मेरे साथ हैं। मयंक शेखर जो हैं वो अजीज़ दोस्त हैं, और आई एम सॉरी मयंक के आपके आपके दोस्त के जाने के इस मौके पर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप बताएं मैं मतलब क्या आप क्या इस पर एक शख्स क्या बात कर सकता है। मैं मेरे जहन में सिर्फ यही चीज़ आ रही है कि ये कोई टाइम था क्या, हंसता मुस्कुराता हट्टा कट्टा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग काम किए हैं, अभी स्ट्रॉन्ग काम और उसे करने थे, एंड ही इज़ नो मोर। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मुझे उनका दोस्त कहना गलत होगा। दोस्त मैं तो नहीं था, और हम सब जानते थे कि बहुत बड़े कलाकार थे, एट द पीक ऑफ हिज करियर थे। इन टर्म्स ऑफ किसी को जानना, अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो आप उनको बिग बॉस हाउस में डाल दीजिए और पूरी दुनिया देखती है एग्जैक्टली आपकी क्या पर्सनालिटी है, 24 आवर्स देखती है, उसको कैप्चर किया जाता है। एंड अगर उस तरह के शो को जीतना ऑलरेडी टेल्स यू कि उनकी शख्सियत ज़रूर अच्छी रही होगी। सारे पोल्स जितने भी सर्वेज होते थे बिग बॉस के समय में, वो सर्वेज जीतते थे ना, ऑफकोर्स इंस्टेंटली वो आगे जाकर उन्होंने वो शो भी जीता। बट आई थिंक 40 साल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि लोग ज्ञान भी देते हैं काफ़ी, कि लाइफस्टाइल रिलेटेड होगा या स्ट्रेस रिलेटेड होगा या जेनेटिक ओरिएंटेशन में कुछ ऐसा होगा, इस उम्र में हार्ट अटैक कैसे हो गया। एंड ये सारे मिस्ट्रीज हैं। आई थिंक जिंदगी उतनी ही मिस्ट्री है जितनी की डेथ है, एंड कैसे लोग आते हैं और कैसे लोग जाते हैं। नहीं, पर ये अजीब इत्तेफाक नहीं है अनुराग। मैं चाहती हूँ अब शेफाली से भी इस पर चर्चा कर लूँ। ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि साल 2020 और 2021 इतनी मनहूसियत और इतने ऐसी खबरें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये साल मनहूस है, लेकिन ऐसी खबरें कि आप एक दिल कितनी बार तोड़ेंगे बताइए। आप एक, वो कहते हैं ना, ए मेरे दिले नादा इस गम से क्या घबराना। अरे लेकिन गम भी तो, उसकी भी तो कोई सीमा होनी चाहिए ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोग ने सुशांत के दौरान भी हम लोगों ने बात की थी और बहुत लंबी चर्चा की थी। इरफान भाई की डेथ हो गई थी उस कांड से। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि देखिए, अब सिद्धार्थ अब नहीं है इस दुनिया में। मैं अभी फैन क्लब में था, उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, फ़ोन पे लोग कॉल कर रहे हैं। हम लोग जितने ग्रुप, अब ग्रुप तो एक ही था हम लोग का, यहीं लोखंडवाला में थे आसपास, यहीं कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, जाके यहीं मस्ती करते थे। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, एक बार कहीं से आया था वो शूट करके और कॉफ़ी पिया, उसके बाद कार में बैठ गया, बड़ा गुमसुम था। तो नॉर्मली जब कोई दोस्त गुमसुम रहता है तो इंसान को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। मैं भी कुछ नहीं बोला, बाजू में बैठा रहा। फिर उसने पूरे किस्सा सुनाया क्या हो गया, और उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और उसने डायरेक्टर को फ़ोन किया, सॉरी भाई गलती हो गई मुझसे, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। मतलब उस दिन मुझे समझ में आया कि यार इंसान कितना अच्छा है, कि भाई ठीक है, शूट के दौरान 50 चीज़ें होती हैं यार आपकी लाइफ में, तो आप लेकिन उसको तुरंत रियलाइज़ करते हो, कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, तुरंत फ़ोन करना और माफ़ी मांगना, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान को सिर्फ 40 साल की उम्र में जाना, ये बहुत ही हृदय विदारक है। मुझे ऐसा दुख हो रहा है जाते हुए। और हमेशा बिंदास,
अभी मैं कुछ जगह देख रहा था कि यार बहुत प्रेशर होगा, बहुत दबाव होगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए पैसों का दबाव नहीं होता है। आज की तारीख में अगर आप एक गाना, सुपर हिट गाना कोई भी गा दें किसी फिल्म में ना, आप करोड़पति हो जाते हैं, बिलीव मी। अगर आप एक सीरियल में काम कर लेते हैं ना, फीता कटिंग के इतने पैसे मिल जाते हैं आपको कि पैसों का अभाव नहीं होता है। तो कई लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे अभी, तो प्लीज मैं उनसे अभी से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं था। हाँ, क्यों हुई डेथ वो डॉक्टर का मामला है और पुलिस का मामला है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिंदा दिल इंसान था। जब भी मिला मुस्कुरा के मिला, गले मिला, एकदम हक कर लेता था टाइट से, और कहता था भाई अभी तो क्या है, क्योंकि वो आपके दोस्त रहे हैं, आपकी बातचीत वगैरह हुआ करती होगी। मैं बस ये देखिए, अभी मुकेश जी भी यही बात कर रहे थे। मैं खुद पर्सनली ये जानना चाहती हूँ, क्या उनको कोरोना हुआ था? आपको मतलब अगर जानकारी मुझे नहीं, कोरोना नहीं था, क्योंकि मैंने ही 2 बार बात, हाँ नहीं, जहां तक मुझे, क्योंकि अभी हम लोग 1 डेढ़ साल से नहीं मिल पाए थे कोरोना के चक्कर में, लेकिन फोन पे बात हुई थी, उसको कोरोना नहीं हुआ था। मैंने, जबकि हमने रेडियो में बात भी किया, कुछ फैन से मैंने बात भी करवाई थी उनकी, तो उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बात की थी। मेरे जहां तक मुझे मालूम है कि कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि क्या वो पूरे इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोगों ने बताया भी नहीं लोगों को। तो ये बहुत व्यक्तिगत है, इसलिए मैं ज्यादा कुरेदता भी नहीं हूं लोगों को। जिसको मालूम पड़ गया वो बोल दिया, नहीं बोला तो नहीं बोला। आपको बता दूं, मैं 50% यहाँ पर लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन लोगों ने बताया नहीं। ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो मुझे बताया नहीं होगा, वो बात अलग है। ऑलराइट, मृत्युंजय मेरे ख्याल से अब कूपर अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शेफाली, मैं अनुराग आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन ओके, पहले शेफाली का रुख कर लेते। शेफाली, आप जिस बिग बॉस सीजन में थी, सिद्धार्थ भी उसी में थे, राइट? जी। आपका राब्ता कैसा था सिद्धार्थ के साथ? कैसे आज याद करेंगी? मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ ये आज जब मैंने ये न्यूज सुनी। सुबह मैं एक वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे सडनली कमेंट्स आने लगे कि सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर। एकदम से मुझे मतलब ओवरफ्लड हो गया मेरा फोन कॉल से, कमेंट से। लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या रीजन है एंड क्यों ऐसा सब कुछ हुआ। मैं खुद शॉक्ड हूँ। मैंने कोशिश की, उसके मैनेजर से बात की मैंने, एंड देन मैंने शहनाज से बात करने की कोशिश की, उसके फादर से बात की। तो मैं आई एम वेरी सरप्राइज। मैं अभी भी आई एम इन शॉक राइट नाउ कि ये कैसे हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला जो मतलब ही वाज सो फिट, एंड फिजिकली ही फिट नहीं, वो मेंटली और इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हम लोगों को गाइड करते थे। वो होता है ना, हम किसी से पॉजिटिविटी लेते हैं, ही वाज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। एंड मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। हालांकि जब बिग बॉस के पहले पड़ाव में जब मैं थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, मैं करीब 3 महीने उस घर के अंदर रही हूँ, तो मैंने 3 महीने देखा है सिद्धार्थ शुक्ला को, वो किस तरीके का उसका नेचर था। बहुत ही फन लविंग, बहुत ही हेल्पफुल एंड केयरिंग नेचर था सिद्धार्थ का। एंड आई एम जस्ट मिसिंग ऑल ऑफ दैट। मैं अभी वीडियोस देख रही हूँ, मुझे आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मैं इस समय क्या बोलूं, बट सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, पैशनेट थे बहुत ज्यादा। मेरे को याद है कि एक बार बिग बॉस के घर में जब उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, कुछ उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, एंड तब भी बिग बॉस के मना करने के बाद भी वो टास्क पूरी शिद्दत के साथ खेल रहे थे। जब बिग बॉस ने उन्होंने बोला कि अब आप रुको, तब भी वो मेंटली इन्वॉल्व हो रहे थे उस टास्क के अंदर। सो उनमें इतना पैशन था जीतने का और हर एक मोमेंट जीने का। हमेशा मस्ती मजाक करते रहते थे हम दोनों, लड़ाई भी करते थे, लेकिन हम एक दूसरे को पता होता था कि हम दोनों में से कहाँ कौन सही है। और मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा कि नो, अगर मेरी उससे लड़ाई भी हुई है ना, बट ही वाज सो सेंसिबल कि उसको पता था कि ये देख वो बिल्कुल सही कर रही है। ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज, एंड ही वाज बहुत ज्यादा समझदारी से वो गेम खेल रहे थे। एंड अदरवाइज भी गेम वो उनकी वो रियलिटी थी, तभी लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया उन्हें। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड के ये न्यूज जब मैंने आज सुबह सुनी। अभी तो वो सितारा चमक रहा था, चमकता हुआ सितारा एकदम से यूं बुझ गया है। मैं आई एम सीरियसली वेरी वेरी सैड। इट्स विजिबल शेफाली, और हम सब भी यही फील कर, मतलब कई चीज़ें होती है ना कि आपका दिल नहीं करता है, आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि क्या विल यू बी एबल टू डू इट। और अभी इस शो के लिए बस वही मेरी फीलिंग थी। राजू भाई, अगर दिल का मामला होता है, और मैं ये कह रही हूँ कि मोहब्बत को छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ आप सिंबॉलिकली इस्तेमाल करते हैं दिल को, लेकिन अगर दिल पर बोझ पड़ रहा है तो या तो वो स्ट्रेस से पड़ता है, या वो टेंशन है ज़िंदगी भर की, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उससे होता है,
या फिर आप थोड़ा मोटापा है उसकी वजह से आपकी दिल पर असर पड़ता है? इस शख्स में तो दोनों चीजें नहीं दिख रही है, या फिर थी और हम कभी इसका एहसास नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं। रूपा जी, मैंने बिग बॉस देखने के बाद जब वो विनर होके आया था, मैंने पूछा था कि क्या शॉर्ट कंट्रोल हो गया, गुस्सा जल्दी आता है, तो हंस के डाल के हंस के बोला नहीं यार, कहीं कुछ गलत देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं। ये तो बहुत राजू भाई, मैं स्वाभाविक आपकी सी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, कुछ दिक्कत है, मैं ठीक करवाती हूँ। मुझे बस ये बता दीजिए कि कूपर अस्पताल में अभी पोस्टमार्टम के स्टेज पर पहुंच गया है, क्या रिपोर्ट बता रही है, कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा? रूबिका, अभी मैंने एक अपडेट लिया है और पोस्टमार्टम में अभी 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। यानी एक रफ टाइम अगर हम माने तो 6 बजे आप कह सकते हैं कि 6 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 5 डॉक्टर जो हैं वो 5 डॉक्टर साइन करेंगे और साइन किया हुआ पेपर डीन को सौंपेंगे। डीन एक बार निरीक्षण करने के बाद उसे मुंबई की ओशिवरा पुलिस को सौंप देंगे और मुंबई की ओशिवरा पुलिस आगे कॉल लेगी कि बॉडी परिवार को हैंडओवर कर देनी है। उसके अनुसार परिवार तय करेगा कि पार्थिव शरीर को कब और कैसे ले जाना है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए क्या तैयारी करनी है। तो पोस्टमार्टम अभी 20 से 25 मिनट और चलेगा। 6 बजे ये पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, ऐसा एक अनुमान है। और आपको बता दें कि पुलिस की टीम यहाँ पर है, साथ ही साथ उनकी जो दीदी और जीजा यहाँ सुबह से मौजूद थे, वो 2:15 बजे के करीब यहाँ से कहीं गए हुए हैं। किस जगह पर गए हुए हैं ये हमें जानकारी नहीं है। ऑटो रिक्शा में बैठकर गए हुए हैं। और कुछ समय पहले हम जिनसे बात कर रहे थे, दरअसल देखिए महत्वपूर्ण किरदार है वो प्रत्युषा बनर्जी, आपको याद होंगी, बालिका वधू की एक्ट्रेस, और सिद्धार्थ शुक्ला बालिका वधू के लीड एक्टर। प्रत्युषा बनर्जी के ही वो बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह थे। उन्होंने भी एक सदमा देखा था, वो उस कमरे में थे जब उन्होंने पहली बार प्रत्युषा बनर्जी को पंखे से लटका हुआ देखा था। तो उनके लिए एक दूसरा सदमा है। उन्हीं के टीवी इंडस्ट्री के कलीग हैं और उनके सहकर्मी हैं जो टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। राहुल राज जो कि क्रिकेट टीम यहाँ पर सेलिब्रिटी टीम बनाते हैं और जो टीवी एक्टर्स हैं उनकी एक टीम बनकर क्रिकेट खेलती है, तो उसके टीम में सिद्धार्थ भी खेला करते थे। तो काफ़ी कुछ यादें हैं जो हमसे उन्होंने अभी साझा की। और उनकी पत्नी, जो उनकी पहले एक वक्त गर्लफ्रेंड थी, अब उनकी पत्नी है सलोनी, उन्होंने भी अपनी यादें साझा की। तो आपको बता दें कि फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। 6 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जैसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे आज ही अंतिम संस्कार होगा, क्या कुछ निकला। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना होगा। क्या अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा? अगर रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा, या फिर डायरेक्ट अंतिम संस्कार किया जाएगा? कोई ऐसी डिटेल मिल पा रही है, आपको जानकारी मिल पा रही है? रूबिका, देखिए ये परिवार निर्णय ले पाएगा कि अंतिम संस्कार आज करना है या कल करना है। देखिए बहुत सारे जो उत्तर भारतीय परिवार हैं जो यूपी, बिहार या नॉर्थ बेल्ट से आते हैं, हिंदू परंपरा के मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं या अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये परिवार का निजी निर्णय है, निजता है, उनका अधिकार है, वो अभी तय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ बॉडी जब हैंडओवर कर दी जाएगी, पार्थिव शरीर को हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसके बाद ही परिवार निर्णय ले पाएगा। पर आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि उनके इतने प्रशंसक हैं, इतने चाहने वाले हैं, उनका फ्रेंड्स सर्कल इतना बड़ा है कि निश्चित तौर पर उनके दोस्त अंतिम दर्शन के लिए तो जरूर ही पहुंचेंगे और उसके बाद ही परिवार निर्णय ले पाएगा। और ये तो परिवार का अधिकार और उन्हीं को तैयारी करनी है और परिवार का अधिकार है कि उन्हें कब कैसे इस अंतिम संस्कार को आयोजित करना है, और ताकि निश्चित तौर पर उनके जो करीब है कम से कम एक अंतिम दर्शन भी कर सके और जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन भी किया जाए। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि यहाँ से ये प्रक्रिया कब खत्म होती है और कूपर अस्पताल से पार्थिव शरीर कब निकलकर ओशिवरा पहुंचता है, जो कि यहाँ से 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और वहाँ से ही जो नजदीक में ही बैकुंठ धाम है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, अभी जब आप बात कर रहे थे, साथ में तस्वीर चल रही थी, आप प्रत्युषा का जिक्र कर रहे थे, वो इस वक्त बालिका वधू के उस किरदार में दिखाई दे रही हैं और उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला। ये दोनों जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, आज खबर मिली, सिद्धार्थ शुक्ला, और प्रत्युषा ने खुद को फांसी लगा दी थी। ये 2 साल, जैसा मैं कह रही हूँ, ये इस कदर के साल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भूल पाएगा। अपना करीबी लोगों ने खोया है। और इस वक्त मेरे साथ अनुराग भी जुड़ चुके हैं, ज़रा माफ़ कीजिएगा, दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक ठाकुर का रुख कर लेते हैं। शेफाली के साथ साथ दीपक भी वहाँ पर मौजूद थे, जो बिग बॉस कंटेस्टेंट के तौर पर घरों में जिन्होंने मेंबर्स की तरह एंट्री ली थी। और इसीलिए ठाकुर साहब, आज ये सवाल खड़ा होता है कि इतना यंग आदमी, आप तो उनके नज़दीक रहे, देखिए
टीवी पर देखने वाला शख्स ऑफ एयर उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस तरीके की शख्सियत होती है, ये वही अंदाज़ा लगा सकता है जो दिन रात उसके साथ रहा हो। और मेरे ख्याल से दीपक आप तो रहे हैं बिग बॉस में। मैडम देखिए, सबसे पहले एक बात कहेंगे कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ना बहुत चीज ऐसा होता है जो बदल जाता है। मतलब कि देखिए, इंसान के पास कामयाबी है, धन है, दौलत है, यश है, वैभव है, लेकिन समझिए कि 40 वर्ष का एक इंसान मतलब कि हार्ट अटैक से मर गया। मतलब कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ इतना फिट इंसान, मतलब 100 चीजें उस समय उसके दिलो दिमाग में चल रही होती हैं कि यार करियर को लेके, फैमिली को लेके, मतलब एक बाहरी दिखावा है, हमको मेंटेन करके चलना है, और ऊपर से हम अंदर भी लड़ रहे हैं अपनी चीजों से, जो चीज हम शायद अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं बता सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि हम तो एक सेलिब्रिटी हैं भाई। हम अब बाहर वो चीजें कैसे हम किसी को कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक इमेज वाला बात है, एक वो वाला बात है। अब सबके लिए हम वेरीफाइड अकाउंट ऑनर हो गए हैं, तो भाई कहने का मतलब वो है, लेकिन वो अपने अंदर लड़ते रहता है वो इंसान। हम जब वीडियो कॉल से हमारी बात हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला उनसे, तो वो मतलब अद्भुत इंसान थे, लाजवाब इंसान थे। बिग बॉस में पूरे सीजन में हमने उनको सपोर्ट किया। बिग बॉस सीजन 12 में हम थे 12 के फाइनलिस्ट हम थे, 13 के फाइनलिस्ट वो थे, और वो खेले भी और वो जीते भी। और जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने इस तरीके से हमको मतलब कि मेरा उत्साहवर्धन किया। दीपक, बहुत काम करना है साथ में, अभी तुम बहुत ऐसे जगह से आए हो जहां से आगे चल के तुमको बहुत आगे कुछ करना है। हम लोग म्यूजिक वीडियो साथ में करेंगे, तुम बहुत अच्छा गाना बनाते हो, कंपोज करते हो, मुंबई आओ, हमेशा हम लोग टच में रहेंगे, मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग को काम करना है, जब भी मुंबई आओ हमारे घर पे आओ। मतलब कि देखिए, हम बताएं, आज सुबह में जब हमको ये न्यूज पता चला, हमको ये चीज हम पचा ही नहीं पा रहे हैं, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इसी सितंबर के आखिरी महीने में हम मुंबई जाने वाले थे और हम उनसे मिलने वाले थे, और ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि कोई इंसान, मतलब इतना जिंदा दिल इंसान, कुछ दिन पहले उनको बूथ पे देखे, बिग बॉस के शो में देखे अभी कुछ दिन पहले, और वो अभी सडनली पता चला कि अब वो किसी शो में नहीं देखे जाएंगे, कोई भी शो में अब वो गेस्ट बन के नहीं आएंगे, कभी हमारी उनसे बात नहीं होगी। हमारा जो वादा था उनसे, हमारी जो बातें थी उनसे, सब अधूरी रह गई। सब मतलब कि बस वही है, पन्ना पीछे जो पन्ना है उसको पलटो, बस बार बार पलटो, याद करो बस। हम चूंकि लिखते हैं, हम गाते हैं, हमने इन सारी बातों को, इन शब्दों को हमने अपने धुन में पिरोया है। और अगर हम बोले तो हाँ, बहुत बड़ा लाइमलाइट है, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं, काम है, सब कुछ है, नाम है, बाहर निकलते हैं आप तो फोटो फाटो वीडियो इंटरव्यू सब होता है, सब कुछ चलते रहता है, लेकिन असल में अंदर में आप एक टाइम पे खोखले हो जाते हैं। उनके पास तो काम था। अगर हमको रिलेट करें तो हम हमारे जैसे जैसे बहुत सारे हम सोच रहे थे, आज हम बहुत बार सोच रहे थे कि उनके दिमाग में क्या चलता होगा जब रात को वो सोते होंगे। कोई इंसान जो सोया वो सोया रह गया, अब वो नहीं उठेगा। और अब शायद वो बहुत बड़े नाम है, इतने बड़े नाम है, इतने करोड़ों फैंस हैं उनके, कि अब वो मतलब कि इस चीज को कहा जा रहा है कि यार सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे, और हम लोग ये फील कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे कलाकार हैं जो सोचते हैं और मतलब कि सोचते चले जाते हैं, और जिंदगी में इतना जद्दोजहद दिमाग में उनके टेंशन रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आए दिन कोई नहीं पूछ सकता है उसको कि भाई तुम ठीक हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, काम वाम का टेंशन मत लो, है हम लोग चलेंगे साथ करेंगे, उतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, तुमने भी स्ट्रगल किया, तुम्हारा भी आगे फेस। हमने शब्दों के माध्यम से इन चीजों को हमने रखा है। सुनिएगा, और शब्द शायद कम पड़ जाए, बट आए ना यकीन कि अब तुम कभी हमसे ना बोलोगे, लगता है यही बस कुछ पल में ही तुम आंखें खोलोगे। हो रब का ये फैसला मंजूर नहीं है, दिल ये कह रहा तू अभी भी दूर नहीं है। सिड क्यों चले गए
अरे नहीं जाना था यार अब ना आओगे, हम कैसे करें इतबार। उन्होंने हमसे एक वादा किया था, दीपक प्रॉमिस करते हैं यार कि तुम जब आओगे मुंबई तो तुमको मतलब कि तुम जब उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस किया था कि दीपक तुम जब मुंबई आओगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे कैसे तौर तरीके हम सब तुमको सिखाएंगे, सब बताएंगे यहाँ पे कैसे क्या होता है, काम वाम सब कुछ वो बताते थे। वो कहते थे कहीं भी तुमको काम चाहिए तो उसके लिए तुमको वहां पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ है, लिंक बनाने पड़ेंगे ये वो, वरना अब हम ही देखिए सीजन 12 के फाइनलिस्ट होने के बावजूद हम मतलब कि लॉबी में नहीं बैठ पाए, नहीं जा पाए, तो हमको उसके आगे नहीं बुलाया गया, हमको कुछ नहीं पूछा गया। 100 तरीके की निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में भी आते हैं। हमने उन शब्द को अपने शब्दों में डाला है। उन्होंने एक वादा किया था, हमने कहा कि वादे तू निभाता था, फिर मुझसे जो तेरा वादा था वो कैसे तोड़ गया, तू मुझको यारा कैसे छोड़ गया। ऐसे कोई जाता नहीं छोड़ के अपनों से यारा, ऐसे मुंह मोड़ के। लाख चीजें होती है, शेयर करना चाहता है इंसान लेकिन कर नहीं पाता। हमने उसको लिखा है कि कुछ कहना है तो कह दो, हम सुनने को तैयार, सिड क्यों चले गए, अरे अभी नहीं जाना था यार अब ना आओगे, हम कैसे करें इकरार। अब देखिए, अब हम एक चीज इन शॉर्ट में हम बताएंगे, कहेंगे कि बिग बॉस का सफर, उनका पूरी जर्नी, एकदम कड़क इंसान, मस्त मौला इंसान, मलंग एकदम, शो में भी खेले तो वैसे ही खेले, जिए भी तो वैसे ही जिए, असल लाइफ में भी। हमसे भी जब बात हुई, जितना हम जान पाए समझ पाए, मतलब यही देखे कि यार एकदम मुंहफट इंसान है, चौड़े में रहता है, किसी से कोई ज्यादा माने मतलब नहीं, नौ छौ नहीं, हट्टा कट्टा इंसान। दीपक, मैंने आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका, इसलिए क्योंकि आपने जो एक एक बात कही है वो यकीनन वो हर शख्स के दिल की आवाज़ है, जो टीवी में काम करता है या स्क्रीन के ज़रिए लोगों के दिल तक पहुंचता है, उसकी भी, और जो इस वक्त स्क्रीन पे आप सबको देख रहा है उसकी भी। ये सबकी ज़िंदगी की सच्चाई है। जिन दर्शकों ने अभी अभी एबीपी न्यूज़ ट्यून इन किया है उनको बस मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का ये जो पोस्टमार्टम है वो 6 बजे के आसपास पूरा हो जाएगा और रिपोर्ट जो है उसके बाद देश के सामने रखी जा सकती है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई फाउल प्ले जैसी बात नहीं है। अभी अभी खबर ये मिली है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां, जो उनके साथ रहा करती थी अपार्टमेंट में, उनकी बहन और उनके जीजा का बयान दर्ज किया है पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, उनकी बहन और उनके जीजा के बयानों को दर्ज कर लिया है। बस अब कुछ देर का और इंतज़ार, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सबके सामने होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।